आज हम एक ऐसे धागे की कहानी में उतरेंगे जो देखने में तो बड़ा नाजुक सा लगता है, पर इसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है रेशम की। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि एक धागा जो इंसान के बाल से भी पतला है, उसने कभी बड़े बड़े साम्राज्यों को कंट्रोल किया, जंगों के लिए पैसा जुटाया, और तो और उसका राज अगर किसी ने खोल दिया तो उसकी सजा थी सीधे मौत। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन चीन से, वो जगह जहां रेशम का जन्म हुआ और इसे दुनिया का सबसे बड़ा राज बनाकर रखा गया। कहते हैं कि लगभग 5000 साल पहले की बात है। महारानी लीजू शहतूत के पेड़ के नीचे आराम से चाय पी रही थी। तभी अचानक एक कोकून उनके कप में आ गिरा। जैसे ही उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की, वो एक चमकदार मजबूत धागे में खुलने लगा और बस यहीं से रेशम का आविष्कार हुआ, वो भी एकदम इत्तेफाक से। 2000 साल, सोच के देखिए, पूरे 2000 साल तक, इतने लंबे वक्त तक चीन ने रेशम बनाने के अपने इस हुनर को पूरी दुनिया से एक राज बनाकर रखा। ये शायद इतिहास के सबसे लंबे और सबसे बेहतरीन तरीके से संभाले गए राजों में से एक है। और ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। देखिए, रेशम बनाने का तरीका बताना देशद्रोह माना जाता था और इसकी सजा सिर्फ मौत। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक धागा चीनी साम्राज्य के लिए कितना कितना कीमती था। तो इसकी कीमत क्या थी? चीन के अंदर रेशम को पैसों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मतलब सरकारी अफसरों और सैनिकों को वेतन में रेशम मिलता था, और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन रोम में रेशम की कीमत उसके वजन के बराबर सोने में थी। वहां ये अमीरी और रुतबे का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आखिर ये आता कहां से है। चलिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसी अकेले धागे ने मानव इतिहास का सबसे जरूरी नेटवर्क बना डाला, जिसे हम सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। सिल्क रोड असल में कोई एक अकेली सड़क नहीं थी। ये 6400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा फैला हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जो पूरब को पश्चिम से जोड़ता था। जरा इसके पैमाने की कल्पना करके देखिए। लेकिन नाम भले ही सिल्क रोड हो, पर इस रास्ते पर सिर्फ रेशम नहीं चलता था। इसके साथ साथ विचार, बौद्ध धर्म जैसे धर्म, कागज बनाने जैसी नई नई टेक्नोलॉजी और हाँ, प्लेग जैसी बीमारियां भी इसी रास्ते से फैलीं। इसने सही मायनों में दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया था, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। लेकिन देखिए, इतना कीमती राज भला हमेशा कैसे छिपा रह सकता था? आखिरकार वो दिन आया जब दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जासूसी की कहानी लिखी गई। तो हुआ ये कि 6वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन साम्राज्य ने 2 भिक्षुओं को एक खुफिया मिशन पर चीन भेजा। उन्होंने अपनी बांस की खोखली लाठियों में रेशम के कीड़ों के कीमती अंडे छिपाए और कामयाबी से उन्हें चीन से बाहर ले आए। बस इस एक घटना ने चीन का 2000 साल पुराना एकाधिकार हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। और इसके बाद तो जैसे बाढ़ आ गई। रेशम बनाने का ये हुनर पहले भारत पहुंचा, फिर फारस, और देखते ही देखते पूरे यूरोप में फैल गया। अब चीन दुनिया में रेशम का इकलौता बादशाह नहीं रहा था। लेकिन रेशम की कहानी सिर्फ अमीरी और जासूसी पर खत्म नहीं होती। इसका एक और पहलू है जो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, और वो है इसका विज्ञान और तकनीक में इस्तेमाल। ये बात कितनी दिलचस्प है कि रेशम का धागा उसी मोटाई के स्टील के तार से भी ज्यादा मजबूत होता है। कमाल है ना? इसी वजह से पुराने जमाने में योद्धा तीरों से बचने के लिए इसे अपने कवच के नीचे पहनते थे। यही नहीं, इसका इस्तेमाल सर्जरी के टांकों और शुरुआती पैराशूट बनाने में भी होता था। और इस सब के पीछे एक छिपी हुई अर्थव्यवस्था थी। सिर्फ एक रेशमी कपड़ा बनाने के लिए हजारों रेशम के कीड़ों और उनके कोकून की जरूरत पड़ती थी। और इस पूरे नाजुक काम में अनगिनत घंटे लगते थे, जो ज्यादातर महिलाएं करती थीं। यानी रेशम के हर धागे में अनगिनत लोगों की मेहनत छिपी हुई है। और आज भी ये हजारों साल पुरानी चीज मॉडर्न साइंस के सेंटर में है। वैज्ञानिक आज रेशम प्रोटीन का इस्तेमाल करके बायोडिग्रेडेबल मेडिकल इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल स्किन और यहां तक कि बुलेट प्रूफ मटीरियल तक बना रहे हैं। सोचिए, जो चीज एक इत्तेफाक से शुरू हुई थी, वो आज हमारा भविष्य बना रही है। तो कुल मिलाकर रेशम सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये रास की, नई खोज की, ग्लोबल ट्रेड की और इंसानी जुड़ाव की कहानी है। ये सच में एक ऐसा धागा है जिसने इतिहास के अलग अलग पन्नों को एक साथ सिल दिया है। तो
अगली बार जब रेशम सामने आए तो क्या उसे सिर्फ एक कपड़ा समझा जाएगा, या फिर वो धागा जिसने हमारी आज की पूरी दुनिया के इतिहास को एक साथ बुन दिया है?